Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 23 ऑफ फरवरी 2021। तो गाइज आज है तारीख 23 फरवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। क्या करना है, आप लोग को वहाँ से उस लिंक को क्लिक करना है और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वहाँ से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। बेसिकली जिसके ऊपर हमने आज थंबनेल बनाया है ना, उसी के ऊपर ये आर्टिकल दे रखा है। ये ट्विटर पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है, वो क्या है, मोदी रोजगार दो। तो उसके बारे में बताया गया इस आर्टिकल में। थोड़ा सा हम लोग एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात करेंगे, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है आज के टाइम पर, एम्प्लॉयमेंट कितना है और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये मोदी रोजगार ये ट्विटर पर क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करी गई है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो भाई ट्विटर पर आज देखोगे सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुआ है पिछले घंटों में, पिछले कुछ घंटों से ये ट्रेंड हो रहा है और अभी कुछ दिन तक ये ट्रेंड होता रहेगा। और मेन चीज़ तो देखने को मिलेगी 25 फरवरी को। 25 फरवरी में बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विटर पर कैंपेन चलने वाला है, इस पूरे के पूरे आंदोलन चलने वाला है मोदी रोजगार दो को लेकर, ठीक है। तो बात करी जा रही है और हैशटैग है यहाँ पर। बेसिकली ये हम लोग हैशटैग से लेकर कैंपेन ये चला रहे हैं कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट है उसको जनरेट करा जा सके, लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि आज के टाइम पर सिचुएशन बहुत बुरी क्रिएट हो रही है। मैं अभी आपको बताऊंगा सिचुएशन क्या है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कोविड की वजह से एक तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरी चीज़ अगर हम देखें साल 2019 और 20 का डेटा लिया गया, उसके अंदर बताया गया जो 35 मिलियन लोग हैं, अगर हम देखें लगभग 3.5 करोड़, तो इतने लोग अभी खुले यानी कि ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट है। सीधे सीधे भाई मतलब उनके पास क्षमता है, उनके पास क्वालिटी है, वो काम कर सकते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर कंट्री में ही अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसी की वजह से उन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया लगभग 3.5 करोड़ का इतना डेटा है कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो है वो पूरी तरह से घूम रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, बेरोजगार लोग हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ अभी आप लोगों को मालूम होगा, पिछले साल हम लोगों ने, अभी जो साल निकला है हमारा, लास्ट में हमने एसएससी के लिए कैंपेन चलाया था, ठीक है। एसएससी के लिए आंदोलन करा गया था कि भाई एसएससी अपना एग्ज़ाम नहीं करवा रहा है, एग्ज़ाम करवाए। तो भाई एग्ज़ाम हुआ, सभी को मालूम है, लेकिन अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट में क्या हुआ कि मतलब इतने बढ़िया बढ़िया मार्क्स होने के बाद भी बच्चे क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। एक बच्चे को तो मैथ्स में 200 में से 200 थे तो उसकी जॉब नहीं लग पाई, उसका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ पा। आप ये देख सकते हो ये सिचुएशन की आज के टाइम पर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसी वजह से हम इस करंट अफेयर के वीडियो के अंदर इसको कवर कर रहे हैं। ओके, तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने इसको लगभग कवर कर लिया है, अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये ट्विटर कैंपेन क्या है। तो 25 फरवरी को सभी लोग रेडी हो जाना, आप सभी लोगों को भी जो है ट्विटर पर जुड़ना है, सभी लोग जो है जुड़ेंगे। आप देख सकते हो यूट्यूब की जो एजुकेशन जितने भी चैनल्स हैं वो सब जो है 25 फरवरी को ये कैंपेन चलाते हुए दिखेंगे ट्विटर पर। चलो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करी गई है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में। तो भाई इंडिया और मालदीव्स ने जो है अपना एक एग्रीमेंट साइन किया है और उस एग्रीमेंट के बारे में बताया गया। उस एग्रीमेंट में फ़िश प्रोसेसिंग के बारे में बात करी गई है, हमारी मीडिया को लेकर बात करी गई है, अर्बन डेवलपमेंट, उसके साथ जो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हाउसिंग है, इन सब चीज़ों को लेकर इंडिया और मालदीव्स ने जो है अपने आपस में एग्रीमेंट साइन किया। और इस एग्रीमेंट के दौरान इंडिया मालदीव्स की काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, जिससे कि इन दोनों ही कंट्री आपस में जो कॉपरेशन है उसको आगे तक बढ़ा सकें। अब जो ये एग्रीमेंट है ब्रॉडकास्टिंग की फील्ड में, ये कॉपरेट हुआ है इंडिया में जो प्रसार भारती है, ठीक है, उसके साथ साथ जो मालदीव्स का स्टेट मीडिया है उनके साथ में बीच में कॉपरेशन हुआ है कि आपस में मिलकर ये दोनों काम करेंगे मीडिया सेक्टर में। दूसरी चीज़ जो कि आज के हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, इन्होंने भाई 1 लाख कोविड-19 के डोजेस पहुंचा दिए हैं मालदीव्स के अंदर, ठीक है। मालदीव्स की हमने कोविड-19 को टैकल करने के लिए भी यहाँ पे हमने एक तरीके से हेल्प करी है। उसके बाद इंडिया ने $50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट साइन किया है
किसके साथ? मालदीव्स के साथ। जिससे क्या होगा, मालदीव्स को काफ़ी हद तक एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि मालदीव्स काफ़ी हद तक ग्रो कर सके। ठीक है, वही सेम चीज़ जो कि हमने अभी पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट ऐसा भी साइन हुआ है जिसकी वजह से जो मालदीव का कोस्ट गार्ड है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करा जाएगा। ठीक है, या फिर जो डिज़ास्टर रिलीफ हैं, एफर्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। यानी कोई भी अगर डिज़ास्टर आ जाता है, ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी कैलेमिटी आ जाती है, तो उससे लड़ने के लिए यहाँ पे ये दोनों कंट्री आपस में खड़ी हो चुकी हैं मिलकर। जैसा अभी उत्तराखंड के हमने डिजास्टर देखा था, तो इस तरीके का कोई डिजास्टर आएगा तो उससे बचने के लिए यहाँ पर दोनों कंट्री आपस में खड़ी हो चुकी हैं। तो उसके साथ साथ लास्ट में एक और एग्रीमेंट हुआ है, वो ये है कि लगभग 40 मिलियन तक का, 40 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें क्या होगा, मालदीव्स के अंदर जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप करा जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में बात करी गई है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है आर्टिकल नंबर 3, बात करी गई है कार्बन वॉच के बारे में। तो चंडीगढ़ ऐसा पहला राज्य बन चुका है, पहला यूनियन टेरिटरी बन चुका है हमारे भारत के अंदर, जिसने कार्बन वॉच के नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। तो कार्बन वॉच का मोबाइल ऐप को लॉन्च करा गया। अब इसमें क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन है, ये जो मोबाइल का ऐप है, इसके अंदर जितने भी लोग यहाँ पे अपना व्हीकल वगैरह चला रहे होंगे, उनको ट्रैक करा जाएगा कि वो लोग कितना पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है आज के टाइम पर, क्योंकि कार्बन एमिशन हम लोग को देखने को मिलता है। नाउ ये जो कार्बन है इसी को ही ट्रैक करा जाएगा कि कौन सा बंदा कितना कितना यहाँ पे पोल्यूशन कर रहा है, और इसकी मदद से हम लोग आने वाले टाइम पे कार्बन जो एमिशन है उसको कम कर सकते हैं। तो ये चंडीगढ़ ने स्टेप उठाया है। इसका यूज़ आप अपनी आंसर राइटिंग में भी कर सकते हो, एस्से के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये जो एप्लीकेशन है ये हर किसी के पास होगी। अगर हम बात करें चंडीगढ़ में जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उसके बाद जो ये एप्लीकेशन है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। जो आपका व्हीकल और मूवमेंट है, जो भी आपके पास गाड़ी है, उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स जो है उस एप्लीकेशन पर फिल आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जिससे कि पता चले हाँ आपके पास क्या गाड़ी है, क्या सिचुएशन है उसको लेकर। फिर उसके बाद जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके द्वारा कि व्हीकल का क्या हाल है, वाटर, एनर्जी, या फिर कितना वो वेस्ट को जनरेट करता है, ठीक है, कितना भी यहाँ पे कबाड़ वो क्रिएट कर रहा है जो व्हीकल है आपका, तो ये सारी चीज़ें के द्वारा जो है क्या होगा, ये जो एप्लीकेशन है वो कार्बन फुटप्रिंट को कैलकुलेट करेगा। यानी कि इसके थ्रू ही जितना आपने डेटा भरा है उस एप्लीकेशन में, उसके थ्रू आपकी गाड़ी का कार्बन फुटप्रिंट को ट्रैक करा जाएगा कि आप कितना ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बेसिस पे क्या होगा, जो ये एप्लीकेशन है ये सजेस्ट करेगा किसे, पर्सन को, कि भाई आपकी गाड़ी में से ज़्यादा ये कार्बन एमिशन हो रहा है, आपकी गाड़ी में से ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, और इसके थ्रू से क्या होगा, हम लोग इस एप्लीकेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, जो ये कार्बन फुटप्रिंट है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो आज के टाइम पर ये पोल्यूशन देखने को मिल रहा है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बढ़िया आर्टिकल है। 4th आर्टिकल में बात करी गई है जेबी एका कमेटी के बारे में। तो जो आसाम की गवर्नमेंट है भाई, इसने अनाउंस कर दिया कि जो टी वर्कर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आप देखोगे जो चाय के खेत में, चाय की पत्ती के खेत में जो है यहाँ पर काम करते हैं टी वर्कर्स, इनकी जो तनख्वाह है, आप कह सकते हो जो इनकी मजदूरी है, पर डे की मजदूरी, उसको बढ़ा दिया गया है। तो जो वेज है टी गार्डन वर्कर्स की पहले थी 167, ना उसको बढ़ाकर कर देंगे हम लोग 217 हर दिन की। तो जो यहाँ पर टी गार्डनर मैनेजमेंट है, इसको ये जो क्या करते हैं, ये इनको ये अब मजदूरी देता है। अब गवर्नमेंट जो है, सरकार इन चीज़ों को फिक्स कर देगी। क्यों? क्योंकि भाई इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न इलेक्शन भी है आसाम के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली और इलेक्शन है, और टी वर्कर्स बहुत सारे आसाम में देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो सकती हैं। तो उसके थ्रू यहाँ पे काम करा गया, और इक्वल वेजेस सभी लोगों को दी जाएगा। यानी कि जितने भी टी वर्कर्स हैं सभी को ये जितना डिक्लेयर करा जाएगा कि भाई 217 रुपये हर दिन के मिलेंगे, तो भाई ये चीज़ सभी लोगों को मिला जाएगा। और उसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी जिसका नाम है डॉक्टर जेबी एका कमेटी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि भाई जो स्टेट इलेक्शंस हैं, वहाँ पर आसाम में स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, जिसमें क्या होगा, ये जो टी वर्कर्स हैं ये 17% तक ये पॉपुलेशन उसके अंदर है। ठीक है, यानी 17% तक जो टी वर्कर्स है वो आसाम के अंदर रहते हैं, और इनकी इसकी वजह से 40 सीटों तक फ़र्क पड़ सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों ना करें, ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी हद तक लोग देखने को मिलते हैं। और इसी को देखते हुए पिछला जो संडे निकला है, इसके अंदर राहुल गांधी ने अनाउंस कर दिया कि भाई अगर हम इलेक्ट होके आते हैं, हम अगर पावर में आ जाते हैं, तो हम लोग कितना वेज देंगे, 365 रुपये। ठीक है,
पर डे का यहाँ पे वेज देंगे। तो यानी कि अभी आए नहीं है सत्ता में, जैसे सत्ता में आएंगे तो ये चीज़ें ये प्रोवाइड करवाएंगे, इनके द्वारा ये बोला गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारी चीज़ें। यहाँ पे आते हैं 5th आर्टिकल, बात कर जा रहा है लक्ष्मी विलास पैलेस के बारे में। तो लक्ष्मी विलास पैलेस आप देख सकते हो यहाँ पर, ये है इसकी एग्जैक्ट फोटो। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो लक्ष्मी विलास पैलेस है ये वडोदरा के अंदर है, जो कि गुजरात में है। इसको बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट करा गया था गायकवाड़ फैमिली के द्वारा। गायकवाड़ फैमिली एक प्रोमिनेंट मराठा फैमिली थी जिसने बड़ौदा स्टेट के ऊपर रूल किया था। अगर हम बात करें, इसको बनाया गया किसके द्वारा? महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3 1890 में इस लक्ष्मी विलास पैलेस को बनाया गया। और इसको बनाने वाले, इसको आर्किटेक्ट शेप देने वाले कौन थे? मेजर चार्ल्स मंथ। ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पर एक क्रेडिट देते हैं इस चीज़ का। लास्ट जो लक्ष्मी विलास पैलेस है, इसको इंडो सार्सेनिक रिवाइवल स्ट्रक्चर के अंदर स्टाइल किया, जो ये स्टाइल है इसके बेसिस पे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को बनाया गया। तो याद रखना लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ पर है, वो है वडोदरा गुजरात के अंदर। आते हैं 6ठे आर्टिकल की तरफ। इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो इसको हम एक बार द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुके हैं और एक बार डेली करंट अफेयर के वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये हमारा बेसिकली आज का 7th आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के बारे में। तो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, इन्होंने भाई सेलिब्रेट किया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बन जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है हर साल 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न, इसके पीछे का बैकग्राउंड है भाई, बांग्लादेश का बहुत बड़ा हाथ है इस पर। ठीक है, हुआ क्या था, 21 फरवरी को बांग्लादेश ने क्या करा, बांग्लादेश अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है। क्यों? क्योंकि 21 फरवरी को बांग्लादेश लड़ाई की थी बांग्लादेश ने कि भाई अपनी बांग्ला लैंग्वेज है उसको रिकॉग्निशन देंगे, उसको एक पहचान देंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट ही किसके द्वारा हुई थी? बांग्लादेश के द्वारा स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम पर सभी लोग इसको फॉलो करते हैं। नाउ कुछ बॉडीज़ हैं जो कि इसका इन्वॉल्व हैं, जैसे कि यूनेस्को हो गया। अब आप लोग क्या करना है, यूनेस्को की फुल फॉर्म बताना है सभी लोगों को नीचे। ठीक है, यूनेस्को जो है सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और सन 2000 से ही जो है ये यूनेस्को इस दिवस को सेलिब्रेट करता हुआ आ रहा है। नाउ ये चीज़ें सेलिब्रेट क्यों करी जा रही हैं? क्योंकि भाई हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। जो लैंग्वेज है, जो भी कल्चर है, संस्कृति है, एक लैंग्वेज से तो पहचान मिलती है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं कि भाई हाँ पहचान मिली है, यहाँ पर इस जगह की ये लैंग्वेज है, इस जगह की ये लैंग्वेज है। तो 21 तारीख को जो है सभी लोग अपनी लैंग्वेज को एक पहचान देते हैं। चलो हो गई बात। अब ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, एक डेटा आया है किसका, यूएन का डेटा है, उसमें बताया गया जो 43% तक एस्टिमेटेड जो 6000 लैंग्वेज हैं वो वर्ल्ड के अंदर ख़त्म होती जा रही है। यानी 6000 तक जो भाषाएं बोली जाती हैं हमारे पूरे दुनिया के अंदर, वो लगभग काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं, काफ़ी खतरे में हैं। और अगर हम बात करें, हर 2 सप्ताह के अंदर एक ना एक भाषा ख़त्म हो रही है। तो ये काफ़ी कितना बड़ा खतरा है। तो उसको देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डे को सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अपने लैंग्वेज के प्रति एक जागरूकता फैला सकें। चलो आगे बढ़ें नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आते हैं 8th पे, और बात करी गई है श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। तो ये इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है कहाँ पर? आईआईटी खड़गपुर पर। तो देखेंगे इसके बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, ये उद्घाटन कर रहे हैं किसका? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और रिसर्च का। कहाँ पर? आईआईटी खड़गपुर पर। ये कब करा जाएगा? 23 फरवरी 2021 को, यानी आज के दिन जो है इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। अगर हम बात करें, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इसको सेटअप करा जाएगा किसकी मदद से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की मदद से। आईआईटी खड़गपुर इसमें हेल्प करेगा। और इस आईआईटी खड़गपुर को सपोर्ट कौन करेगा? वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आपस में मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को फोकस किया जाएगा, जैसे कि एक मजबूत बायोमेडिकल बनाया जाएगा, ट्रांसलेशन रिसर्च बनाया जाएगा, टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जितना भी डिजिटली हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों का भी इसमें इस्तेमाल करा जाएगा। अगर हम बात करें, जो एमबीबीएस प्रोग्राम है वो बोला जा रहा है भाई इसमें एक्सपेक्टेड है कि वो स्टार्ट हो सकता है 2021-22 में। जो भी अभी यहाँ पर एमबीबीएस प्रोग्राम्स स्टार्ट होने हैं वो हो सकते हैं इसके अंदर स्टार्ट। अभी पक्का डेटा नहीं है, बट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि अभी से ही जो है उद्घाटन होगा। इसका उद्घाटन होने के बाद जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे इसके अंदर।
ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 9 की तरफ, और यह है हमारा आज का लास्ट आर्टिकल। बात करी गई है एक महान हस्ती की, और इन महान हस्ती का नाम है गुरु रविदास। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, इन्होंने बोला जो हमारे भारतीय संविधान है, जिसके अंदर सोशल जस्टिस की बात करी जाती है, फ्रीडम की, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़ें गुरु रविदास जी की फिलॉसफी ऑफ लाइफ में पहले से ही था। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें पहले से ही फॉलो करते थे। अब ये सारी चीज़ें हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा कब बताई गई? न्यू दिल्ली के अंदर एक फंक्शन था जिसका नाम है श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। नाउ अब यहाँ पर गुरु रविदास जी के बारे में बताया गया, ये एक दलित पोएट सेंट थे जो कि भक्ति मूवमेंट एरा से आते थे। भक्ति मूवमेंट का जब समय चलता था तो वहाँ सर ये बिलोंग करते हैं, और इनकी जो 41 भजन हैं गुरु रविदास जी के, जो कि इंक्लूडेड हैं गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। उसके बाद जो फेमस सेंट पोएटेस थे मीराबाई, जो आपको मालूम होगा मीराबाई के बारे में, तो मीराबाई इनकी शिष्य रह चुकी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। नाउ इनके द्वारा जो है एक सोच है, वो सोच क्या है इनकी, कि जितने भी लोग हैं, एवरीबडी, सभी लोग इक्वल हैं, उनको सभी के पास एक रिक्वेस्ट है, सॉरी रेस्पेक्ट सभी की है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट किस चीज़ को लेकर है, सभी के कास्ट, कलर, बिलीफ, तो इन सब चीज़ों को लेकर हम देखें तो आज के टाइम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी लोग को एक साथ रहना चाहिए। भगवान ने इंसान को बनाया है, ना कि इंसान ने भगवान को बनाया है। ये इनकी सोच लेकर चलते हैं, इस टाइप की सोच लेकर चलते हैं, तो इनकी थिंकिंग आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। और अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग डेली बेसिस पे इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। लेक्चर के PDF के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को उस टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर, बहुत सारे डेली करंट अफेयर के वीडियो और PDF नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है अपना, वहाँ पे आप क्लिक करके जाकर मेरे को इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी मुझे बता सकते हो। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।